जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भगतजनों, आज हम बैसाख मास के पवित्र स्नान की कहानी सुनेंगे। इस कहानी को बैसाख मास में हर रोज कहा सुना जाता है। इस कहानी से हमें बैसाख स्नान की महिमा और फल का बोध होता है। यह बैसाख मास बहुत ही पावन महीना है। इस मास का पूर्ण रूप से उपयोग करें। नियमित रूप से इस माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, दान और जप का बहुत अधिक महत्व है। आइए अब कहानी सुनते हैं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत ही दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह बैसाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का यह आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता था। तो राजा को संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिठा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह बंदरिया प्रतिदिन राजा के स्नान से पहले स्वयं नदी में स्नान करके वृक्ष पर जाकर बैठ जाती थी। बंदरिया के इस प्रकार करते करते पूरा बैसाख मास व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के पहरेदार ने यह सब देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास लेकर गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई स्त्री मुझसे पूर्व गंगा जी में स्नान करती होगी तो मैं उसके साथ विवाह करूंगा, और यदि यह कार्य कोई पुरुष करेगा तो मैं उस पुरुष को अपने राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। इस प्रकार की राजा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी। इसलिए राजा को बंदरी के साथ अब विवाह ही करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य प्रताप से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब तुम्हें दर्द हो तो तुम इस घंटी को बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध अपने आप कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी जिनके कोई संतान नहीं थी। अतः बंदरिया के गर्भ है यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बंदरिया से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरिया से इसका कारण पूछा। तब बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत उस रानी को बता दिया। तब उस रानी ने बंदरिया को बहकाते हुए कहा कि एक बार इस घंटी को बजाकर तो देखो, राजा जी आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने उस रानी की बात को मानते हुए घंटी बजा दी। होना क्या था, राजा जी दौड़ते दौड़ते महल में आए और बंदरिया से फिर घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरिया ने राजा को उत्तर दिया कि मैंने तो इन रानियों के कहने पर यह घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानियों ने बंदरिया से कहा कि तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ, बाकी हम अपने आप देख लेंगे। तत्पश्चात बंदरिया के बैसाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पहले ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और उस दासी को आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आ जाओ। और उस शिशु के स्थान पर रानियों ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया और उन रानियों ने राजा को भी यह संदेश भिजवा दिया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने जब यह सुना तो राजा ने संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की ही संतान नहीं है तो यह तो बंदरिया है, अर्थात यह पशु है, इसके कहाँ से संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदेड़े में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदेड़े में से मिट्टी लेने के लिए आए तो वहां पर एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा उन्होंने। कुम्हार कुम्हारिन निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। अतः उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट समझा और उसे वह अपने साथ अपने घर ले गए
और उसका बड़े प्रेम के साथ लालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर उस बालक को यह ज्ञात हो गया कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको अन्य रानियों ने ईर्ष्या भाव रखते हुए मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार से कहने लगा, पिताजी मेरे लिए हाथी घोड़े बनवा दो। तब कुम्हार ने मिट्टी के हाथी और घोड़े उसे बनाकर दे दिए। तब वह बालक उन हाथी घोड़ों को लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर वह कहने लगा, आओ रे आओ मेरे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो वे जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अरे ओ मूर्ख लड़के, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी भला पानी पीते हैं क्या? इस पर उस लड़के ने कहा कि कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में रानियों से कह दी। तब रानियों ने दूसरे ही दिन विष मिलाकर लड्डू तैयार किए और उन दासियों के हाथ उस लड़के के पास भिजवा दिए। भगवान की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उस लड़के ने खूब चाव से वह लड्डू खाए। लड्डुओं के खाने से उस लड़के की मृत्यु भी नहीं हुई। जब दूसरे दिन दासी पानी लेने के लिए कुएं पर आई तो उन्होंने उस लड़के को जीवित देखा। यह देखकर दासियां आश्चर्यचकित रह गई और फिर महल में जाकर दासियों ने यह सब बात रानियों से कह दी। तब उन्होंने राजा से कहकर उस कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात जब अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की ओर साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आई तथा बगीचे में खेलने और झूला झूलने लगी। इस कारण से बहुत देर खेलने के पश्चात उनको प्यास लगी। तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस युवक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाती जाओ और मेरे चारों ओर फेरी लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तेज होने के कारण वह इस बात को मान गई। इस पर गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह सब वृतांत ज्ञात हुआ तो वे सभी कुम्हार के पास गए और संपूर्ण वृतांत उसे कह सुनाया और कुम्हार से कहा फिर कि तेरे पुत्र ने हमारी इन कन्याओं से विवाह कर लिया है, अब तू इन्हें अपने घर में रख। तब कुम्हार ने निर्धन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब कन्याओं के माता पिता ने कुम्हार को बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुम्हार के घर विदा कर दिया और कुम्हार के घर अब 108 भवें आ गई और समय बीतने पर उनसे 108 पोते भी हो गए। तत्पश्चात एक दिन कुम्हार के पुत्र ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब आपके घर में 108 पुत्र वधुएं हैं और उनसे 108 पोते भी हो गए हैं, अतः अब हम समस्त नगरी को भोजन के लिए निमंत्रण देंगे। कुम्हार ने राजा के महल में भी भोज हेतु बुलावा भिजवा दिया। राजमहल से सभी भोजन करने के लिए आए, किंतु रानी बांदरी नहीं आई। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर रानी बंदरिया को लेने के लिए रथ पालकी लेकर गया और लाकर उसे सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण के आसन पर बिठा दिया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को पहले ही समझा दिया था कि बंदरिया ने मुझे जन्म दिया है, वह मुझे जन्म देने वाली माता है। जब वह आए तो तुम उनका खूब मान सम्मान करना। अतः अब बंदरिया के आने पर हर एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह पहले ही होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरिया का पुत्र है। इसलिए रानियां अपने स्थान से उठकर राजा के पास जाकर राजा से कहने लगी कि इस कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है, हम यहाँ पल भर भी नहीं रुकेंगी, हम जा रही हैं। और इस प्रकार कहकर सभी रानियां राजा से रूठकर मुंह बनाती हुई वहां से चली गई। तत्पश्चात राजा ने कुम्हार के पुत्र से सारा रहस्य जानना चाहा। तब उस राजकुमार ने अपने जन्म का संपूर्ण रहस्य राजा को बता दिया। जब राजा को यह सब ज्ञात हो गया था तब राजा ने सभी रानियों को देश निकाला दे दिया और सभी पुत्र वधुओं एवं पोत्रों को लेकर राजा महल में आया।
राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। अतः वैशाख स्नान का इतना महात्म्य है, तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र पौत्र आदि सब प्राप्त हुए। हे ईश्वर, जैसे बंदरिया को वैशाख स्नान का पुण्य मिला, उसी प्रकार हमें भी पुण्य देना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। जाने अनजाने यदि हमारी भक्ति में कोई त्रुटि रह जाए तो आप उसे पूरा करना। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। कथा पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, खूब शेयर कीजिए, खूब पुण्य कमाइएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।